नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी और तमिल भाषा के बारे में। पिछले 2 महीने तक मैं तमिलनाडु में था, चेन्नई में था। वहाँ कई बार क्या होता है, हमें बड़ी दिक्कतें होती है हिंदी या तमिल समझने में, हिंदी वाले को तमिल समझने में, तमिल वाले को हिंदी समझने में। कई लोग यह कहते हैं कि तमिल बिल्कुल अलग है हिंदी से और इसके कारण भी तमिल वाले हिंदी नहीं बोल पाते या फिर हिंदी वाले तमिल नहीं बोल पाते। लेकिन यह जो भ्रम है कि तमिल के शब्द अलग हैं, हिंदी के शब्द अलग हैं, उस भ्रम को दूर करने का उपाय किया है श्रीमती रेवती रमेश जी ने। रेवती रमेश जी सहायक निदेशक हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम तमिलनाडु में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, देखिए देख सकते हैं आप इसको। इस पुस्तक का नाम है प्रतिदिन प्रयोग। इसके पीछे इन्होंने अपना परिचय दिया है, लेखिका परिचय। इन्होंने लिखा है इनका जन्म स्थान है तिरुपत्तूर तमिलनाडु में, मातृभाषा तमिल है और इसके अलावा ये हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और अंग्रेजी भी जानती हैं। इन्होंने एमए हिंदी से किया है मैसूर विश्वविद्यालय से, एमए अंग्रेजी से किया है मद्रास विश्वविद्यालय से, अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है इन्होंने और इसके बाद वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर हैं। यह इतना बढ़िया पुस्तक है। इस पुस्तक में कुल 126-27 पन्ने हैं और इस पुस्तक के पन्नों में इन्होंने ऐसे शब्दों का संकलन किया है जो शब्द हिंदी और तमिल में दोनों में बराबर आते हैं। ये देखिए इन्होंने जो संकलन किया है, ये देखिए, ये शब्द है आश्रम। इसका अंग्रेजी में भी आश्रम उच्चारण करते हैं। इसका तमिल शब्द है असीरमम। अशीरमम। इसी तरह से आसन एक शब्द है हिंदी का, इसका तमिल में उच्चारण होता है आसनम। को इन्होंने इतने अच्छे से सजाया है। पहला इन्होंने 23 पन्ने रखा है शब्दावली के लिए, उसके बाद इन्होंने वाक्य रखा है और उसके बाद इन्होंने वाक्यांश के लिए रखा है। यह शब्दावली है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पृष्ठ संख्या 24 में इन्होंने जो दिया है, जैसे हिंदी में अम्मा कहते हैं, माँ को कहते हैं, तमिल में भी अम्मा माँ को ही कहते हैं। इसी तरह से अन्न हिंदी में उच्चारण होता है, अन्न तमिल में भी होता है। अंग, अंग हिंदी में कहते हैं और तमिल में उसको अंगम कहते हैं। अंगीकार कहते हैं हिंदी में, अंगीगारम, क की जगह वो ग का उच्चारण करते हैं, अंगीगारम तमिल में होता है। इसी तरह से असुर शब्द है हिंदी का, उसके लिए तमिल में शब्द है असुरन। अर्चना शब्द है तमिल में अर्चनम है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, ये जो शब्द इन्होंने लिखा है, इन शब्दों का तमिल प्रारूप लिखा है कि जो तमिल भाषी हैं वे भी अगर इसको तमिल से हिंदी पढ़ना चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से और भी है, अयोग्य शब्द है, अयोग के लिए अयोग्यम करके तमिल में आता है। आप इस पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि तमिल के शब्द बहुत कठिन है, आप सीख नहीं सकते, या फिर तमिल भाषी यदि हैं तो आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि तमिल और हिंदी में कोई मेल नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इन्होंने लगभग 751 ऐसे शब्दों का संकलन किया है और अंतिम शब्द इन्होंने दिया है स्वर्ग, तमिल में से स्वर्गम कहते हैं। इस तरह से अगर ये 700 शब्द आप पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि तमिल और हिंदी में कोई दुराव नहीं है, दोनों भाषाएं एक समान चलती हैं और कई शब्द समान हैं। अब जरा हम इसका वाक्य देख लेते हैं। इन्होंने एक वाक्य दिया है, जीवन में कष्ट नष्ट कर्म फल से होता है। इसका इन्होंने तमिल में लिखा है, साथ में लिखा है जीवनिल कष्टम नष्टम कर्म पालाना अगम। दूसरा शब्द इन्होंने, दूसरा वाक्य लिखा है, दुख के समय दृढ़ मनोबल, सुख के समय विनम्र रहना। ये सब सुक्ति वाक्य हैं। इसमें इन्होंने लिखा दुक्खा सम्यातिन मनोबालम सुगमना समायतिन विनयम वेंदुम। चूंकि उच्चारण में शायद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आशय वही है। फिर इन्होंने लिखा है भगवान का प्रतिबिंब माँ है। इन्होंने कहा अम्मा भगवानिन प्रतिबिंबम। अब देखिए कितनी आसानी से मैं भी तमिल का यह वाक्य सीख गया। यदि तमिल भाषा सीखने की इच्छा है या हिंदी और तमिल भाषाओं के इस संगम की जानकारी लेने की इच्छा है तो आप इसके प्रकाशक हैं गायत्री पब्लिकेशंस। ये देखिए इसमें लिखा हुआ गायत्री पब्लिकेशंस। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर पुस्तक की लेखिका को सीधे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का विवरण मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा।
आप वहाँ से संपर्क करके यह पुस्तक मंगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक रहेगी आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात, हर पन्ने में इन्होंने विशद रूप से विवरण दिया हुआ है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में फिर कुछ और नई पुस्तकों के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।